मेरी शिफ्ट रात 11 बजे शुरू हुई। मैंने अभी नियुक्ति के कागजात पर हस्ताक्षर ही किए थे कि एचआर मैनेजर देवादान ने मुझे चाबियां और एक चेतावनी थामा दी, जिसे मैंने उस समय एक बुरा मजाक समझा। याद रखें, यदि आपको फेल के पीछे से कोई आपको पुकाराता हुआ सुनाई दे तो उत्तर ना दें। मैंने उसकी और देखा और मुस्कुराने की कोशिश की ताकि यह ना लगे कि उसकी टिप्पणी से मैं कितना असहज हो गया हूँ। क्षमा मांगना। बस इतना ही, जवाब मत दो, अपना काम करो, रिसेप्शन एरिया में रहो और अगर तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो पीछे मत हटो। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन देवदान ने मुझे चाबी की अंगूठी थमा दी और मुझे शुभकामनाएं दी। कंपनी एक पुराना सरकारी रिकॉर्ड सेंटर था, 5 मंजिला कंक्रीट की इमारत जिसमें ठंडे गलियारे, टिमटिमाती फ्लोरोसेंट लाइटें और लगातार नमी की गंध थी। मैं सुबह के शुरुआती घंटों में अकेले काम करता था, गोपनीय और प्रतिबंधित लेबल वाले लिफाफों में आने वाले दस्तावेजों को स्कैन करता था। मुझे परवाह नहीं थी, आखिरकार यह एक अस्थायी नौकरी थी, मुझे पैसे की जरूरत थी। उस पहली रात मेरी मुलाकात भास्कर से हुई, जो रात का चौकीदार था। वह एक लंबा आदमी था जिसका चेहरा गंभीर था और उम्र के साथ उसका चेहरा भी मुरझा गया था। जब हम छोटे से ब्रेक रूम में कॉफी पी रहे थे तो वह सीधे मुद्दे पर आ गया। उन्होंने आपको फाइल के बारे में बताया था, है ना? मैंने सिर हिलाया। भास्कर ने कुछ सेकंड तक मेरी ओर देखा और फिर धीरे से बोला, यदि आपको पीछे से कोई पुकारता हुआ सुनाई दे तो उत्तर न दें। क्यों? मैंने घबराए हुए मुस्कान के साथ जोड़ दिया। क्योंकि यह कोई व्यक्ति नहीं है, ये कुछ है। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह घुटन भरा लग रहा था। मैंने विषय को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन भास्कर ने कुछ और नहीं कहा। वह बस खड़ा हुआ, अपनी टॉर्च चेक की और अपना चक्कर लगाने चला गया। मैं अकेला रह गया। पहले कुछ हफ्तों तक दिनचर्या नीरस थी। दस्तावेजों की समीक्षा करना, उन्हें स्कैन करना और उन्हें डिजिटल रूप से फाइल करना। कभी कभी जब नींद मुझ पर हावी होने लगती थी तो मुझे खाली गलियारों से टकराती अपनी हरकतों की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। एकमात्र अलग आवाज भास्कर के चक्कर थे। उनकी स्थिर, जानबूझकर की गई गति मुझे याद दिलाती थी कि मैं पूरी तरह से अकेला नहीं था। तीसरा हफ्ता आने तक सुबह के 2:47 बज रहे थे। मुझे यह बात ठीक से याद है क्योंकि डिजिटल घड़ी अब भी घंटा बजा ही रही थी कि मैंने बिल्डिंग के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ईशान। आवाज कहीं से नहीं आई थी, लेकिन हर जगह थी। मैं स्तब्ध रह गया। यह सिर्फ मेरी आवाज नहीं थी, यह बिल्कुल ऐसा था जैसे यह मेरे ही गले से निकली हो। मेरी हिचकिचाहट, मेरी सांसों, मेरे लहजे से, मानो मैंने खुद ही पुकारा हो कहीं और से। तभी आवाज वापस आई, इस बार और करीब से। ईशान। क्या आप फाइल के निचले भाग में हैं? मैंने रेडियो पर भास्कर को फोन किया। उनके प्रत्युत्तर में कुछ सेकंड लगे। नहीं, मैं मुख्य द्वार पर हूं। क्यों? मैंने कुछ सुना। ईशान, उसका जवाब मत दो, तुम जहां हो वहीं रहो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। जब मैं सब कुछ सामान्य होने का इंतजार कर रहा था तो मैंने बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए 4थी मंजिल पर स्कैनिंग क्षेत्र को कुछ मिनटों के लिए छोड़ने का फैसला किया, जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि यह 3री मंजिल पर है। मैं इस स्तर पर नीचे चला गया। गार्ड ने मुझे बताया था कि यह संरचनात्मक मुद्दों के कारण दशकों से बंद था और कुछ लोग इसका इस्तेमाल बाथरूम जाने के लिए करते थे। जैसे ही मैं बाथरूम की ओर जा रहा था, मैं एक बंद दरवाजे से गुजरा और मैंने उसे खुला देखा। बस थोड़ा सा, मानो कोई अभी अभी चला गया था या किसी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था।
मैं डर और मूर्खता के मिश्रण के साथ आया जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सका। मैंने अपनी उंगलियों की नोकों से धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। यह एक अप्राकृतिक चिकनाई के साथ वापस खिसक गया। अंदर कुछ भी नहीं था। या तो मैंने सोचा, एक अंधेरा कमरा, बिना फर्नीचर के, बस एक जंग लगी हुई मेज और एक पलटी हुई कुर्सी। लेकिन फर्श पर एक पूर्ण वृत्त में बिखरे हुए दस्तावेज थे, सैकड़ों, सभी समान शीर्षकों के साथ। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, रिपोर्ट रोगी, दे सौत सही। मैंने उन्हें कांपते हाथों से पकड़ लिया। वे सभी अलग अलग हस्तलेखन शैलियों के साथ हस्तलिखित थे। कुछ ने 1971 में, अन्य ने 1986 में और अन्य ने कुछ हफ्ते पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा मैंने मेज पर एक टेप रिकॉर्डर देखा। मैंने प्ले दबाया, एक क्लिक, फिर मेरी आवाज आई। एक समान नहीं, यह मेरी सटीक आवाज थी जो कुछ कह रही थी जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। घबराए हुए मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और स्कैनिंग क्षेत्र में चला गया। पहुंचने पर स्कैनिंग प्रणाली को रोक दिया गया। रोशनी चमक गई। कंप्यूटर ने एक कम बीप उत्सर्जित की और फिर स्क्रीन पर छवियां विकृत होने लगीं। पहली फाइलें सामान्य लग रही थीं, लेकिन फिर छवियों का अर्थ बनना बंद हो गया। वे अब पत्र या रिपोर्ट नहीं थे। अब वे एक ऐसी जगह के स्नैपशॉट थे जिसे मैं नहीं पहचानता था। लेकिन यह परेशान करने वाला था। तीसरी मंजिल पर कमरे की तरह टाइल की दीवारें, जंग लगी गरनी, ऊंची छत। वे पुरानी तस्वीरें थीं, पट्टियों वाले सिर वाले मरीज, विकृत चेहरे, खाली टकटकी। दस्तावेजों पर लगे लेबल अवैध थे, जिन्हें मोटी काली रेखाओं के साथ पार किया गया था। लेकिन सेंसर किए गए नामों में से एक स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, मेरा अपना नाम। इतना ही नहीं, यह 1963 का एक प्रवेश पत्र था। वे उन लोगों की तरह थे जिन्हें मैंने देखा था। मुझे पेट में गांठ महसूस हुई। यह नहीं हो सकता। मेरा जन्म दशकों बाद हुआ था। यह असंभव है। छवियां जारी रहीं, एक्सरे, नैदानिक तस्वीरें और अंत में मेरे हस्ताक्षर के साथ एक चिकित्सा रिकॉर्ड। मेरे समान एक लिखावट। स्कैनर स्वचालित रूप से शीट को बाहर निकालता रहा। उनमें से एक में मैंने एक खोपड़ी का एक्सरे देखा। मेरा नाम छप गया और खोपड़ी के अंदर एक अनियमित छाया फ्रंटल लोब के केंद्र में रहती है। डर ने मुझे लकवाग्रस्त कर दिया। फिर इमारत की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। केवल सिस्टम की तेज बीप बची रही और एक लूप में स्क्रीन टिमटिमा रही थी जो मेरा नाम प्रदर्शित कर रही थी। मैंने बाहर निकलने की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन स्वचालित दरवाजे हिंसक धातु की चिल्लाहट के साथ एक एक करके बंद हो गए। हवा अचानक बदल गई, मानो इमारत के अंदर कुछ सांस ले रहा था। अचानक मेरे पीछे धातु के पहियों की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। मैंने मुड़कर उसे देखा। दालान के अंत से भास्कर प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने अब अपनी गार्ड यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी। उन्होंने एक बूढ़े डॉक्टर का कोट पहना था जो सूखे खून से सना हुआ था, थका हुआ था और पीले चेहरे वाली एक अभिव्यक्तिहीन नर्स के साथ एक धातु के स्ट्रेचर को घसीटा। उन्होंने अपने हाथ में एक रिकॉर्डर पकड़े हुए उस आवाज में मुझसे बात की, ईशान, खाओ। घबराहट मुझ पर हावी हो गई। आवाज के साथ आप ही हैं। मैं चिल्लाया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मैं फर्श पर बिखरे हुए चिकित्सा दस्तावेजों के ढेर से फिसल गया। चादरों के बीच मैंने और अधिक तस्वीरों को पहचाना, मेरे सोते हुए चेहरे के क्लोजअप, हाल ही में एक्सरे, परीक्षण जो मुझे कभी याद नहीं थे। मेरी तस्वीरों में खोपड़ी पर छाया प्रत्येक में दिखाई दी। गार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ा, स्ट्रेचर को मेरे करीब लाया। इतने समय तक आपको लगा कि आप फाइलों को स्कैन कर रहे हैं, है ना? उसकी आवाज अब उसके मुंह से नहीं निकलती थी, बल्कि मेरी खोपड़ी के अंदर कंपन करती थी। लेकिन आप दस्तावेजों का डिजिटलीकरण नहीं कर रहे थे, आप यादों का डिजिटलीकरण कर रहे थे। तुम्हारा है, और शायद ही कोई बचा हो जो स्वस्थ हो। लेकिन यह कोई कार्यालय नहीं है,
ये कभी नहीं था। स्वागत है रोगी, तेरे रासात सैतैन। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने मुझे अलौकिक शक्ति से पकड़ लिया। मैंने महसूस किया कि सुई का चुभन मेरे गले में घुस रहा है। ठंडा तरल सेकंडों में मेरे शरीर के माध्यम से बह गया। सब कुछ धुंधला हो गया। आवाजें फीकी पड़ गईं, जैसे कि मैं पानी के नीचे उतर रहा हूं। मैं बंधा हुआ उठा। चमड़े की पट्टियां मेरी कलाई, मेरे टखनों के चारों ओर कस गईं। मैं 50 के दशक से एक टूटी हुई पीली छत के नीचे एक पुराने अस्पताल के गरनी पर लेटा हुआ था। मैं उस जगह पर था, उस तीसरी मंजिल पर जहां मैं बाथरूम गया था। ऊंची छत, टाइल की दीवारें, वही जगह थी। मेरे बगल में धातु की मेज पर दस्तावेज रखे हुए थे। मेरा प्रवेश रिपोर्ट। प्रत्येक ने 60 साल पहले की तारीख दी थी। मैंने शीर्षक पढ़ते हुए कठिनाई से एक गहरी सांस ली। रोगी 1327, ईशान। हस्ताक्षर में मेरा पूरा नाम मेरी अपनी लिखावट में लिखा हुआ है। मैं जोर से निगल गया क्योंकि मेरी गर्दन की मांसपेशियां सुन्नता के खिलाफ लड़ रही थीं। मेरा पूरा शरीर शीशे में डूबा हुआ लग रहा था। एक तरफ एक पुरानी दीवार घड़ी धीरे धीरे पीछे की ओर घूम रही थी। टिक टॉक पीछे जा रहा है। मैंने पैरों की आवाज सुनी। धातु का दरवाजा एक जंग लगी दरार के साथ खुला। भास्कर, या जो वह कभी थे, प्रकट हुए। उनकी गर्दन से एक स्टेथोस्कोप लटका हुआ था। उनकी खाली और मर्म भेदी नजरें मेरे भीतर घुस गईं। शुभ संध्या। 1337। उसने उस आवाज के साथ फुसफुसाया जिसमें कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से मानवीय नहीं था। आपका पुनः स्वागत है। मैं जवाब नहीं दे सका। मेरे होंठ कांपने लगे जब चिकित्सा उपकरण मेरे सिर के पास अपनी दिनचर्या तैयार करने लगे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने दीवारों के पीछे फुसफुसाहट सुनी। दर्जनों, सैकड़ों आवाजें नाम पुकार रही हैं। उन सभी की एक अंतहीन प्रतिध्वनि की तरह, जिन्होंने कभी यहाँ काम किया या सोचा कि उन्होंने किया। कमरे के दूसरी तरफ, जहां मुझे बंद कर दिया गया था, अभिलेखागार केंद्र में जहां मैं दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए बैठा था, ये एक घने, लगभग तरल मौन में गिर गया। स्कैनर की बत्तियां एक बार फिर और पूरी तरह से चमक उठी, जैसे कि जाग रही हो। एक एकल बीप हवा के माध्यम से काटती है, तेज और सूखी। एक छपाई पूरी हो चुकी थी। धातु की ट्रे पर एक चादर रखी हुई थी, सफेद, बेदाग। हाल ही में यह अभी भी एक हल्की गर्मी का उत्सर्जन करता है। इसमें कहा गया, नया कर्मचारी विक्रम। नीचे कांपती स्याही के साथ लिखा गया एक वाक्य, अगर आप किसी को अभिलेखागार की गहराई से आपको बुलाते हुए सुनते हैं, बहुत देर हो चुकी है।